शिवनगर, एक छोटा, शांत और हरियाली से घिरा हुआ गांव। लेकिन इस गांव के बीचों बीच एक जगह है जो अब भी लोगों के दिलों में डर बनकर बसती है, अंधकार हवेली। 70 साल पहले यहाँ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने इस जगह को शापित बना दिया। लोग कहते हैं कि हवेली की दीवारों में अब भी रागिनी की चीखें गूंजती हैं, उस मासूम लड़की की जिसे अपनी ही शादी के कुछ दिनों बाद बेरहमी से मार डाला गया। इसी गांव में पहुंचता है एक नवविवाहित जोड़ा, अर्णव और रीमा। वे शहर से आए थे और गांव में थोड़ी जमीन खरीदने की योजना बना रहे थे। जब वे गांव में दाखिल हुए तो सबसे पहले उनकी नजर पड़ी उस वीरान टूटी फूटी हवेली पर। पेड़ों से घिरी, जाले और धूल में लिपटी हवेली मानो अपनी चुप्पी में कोई साजिश छिपाए हुए थी। अर्णव को फोटोग्राफी का शौक था। उसने जैसे ही हवेली देखी, उसका कैमरा निकाल लिया। रीमा ने उसे टोका, इतनी डरावनी जगह पर फोटो लेने की क्या जरूरत है? लेकिन अर्णव मुस्कुराया और बोला, बस 1-2 तस्वीरें, फिर चलते हैं। वह जैसे ही हवेली के गेट के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे भीतर बुला रहा हो। अर्णव ने हवेली में एक कदम रखा। वहां की हवा भारी थी, एक अजीब सी गंध, टूटे हुए फर्नीचर, दीवारों पर लाल रंग के छींटे जो खून जैसे लगते थे, और सीढ़ियों से आती धीमी धीमी आहट। घबराकर वह वापस लौटा, लेकिन जाते जाते कुछ तस्वीरें खींच ली। होटल में पहुंचकर जब उसने तस्वीरें देखी तो एक तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रूह कंपा दी। तस्वीर में पीछे एक धुंधला सा चेहरा, एक महिला जो सफेद साड़ी में खड़ी थी, लेकिन वहां तो कोई था ही नहीं। अर्णव ने ये बात अपने दोस्त आदित्य को बताई, जो पुरानी इमारतों और रेत कथाओं पर रिसर्च करता था। दोनों ने गांव के बुजुर्गों से पूछताछ शुरू की। हर किसी ने हवेली का नाम सुनते ही चुप्पी साध ली। किसी ने कहा वहां कोई गया नहीं लौटा, किसी ने कहा रागिनी की आत्मा आज भी वहां भटकती है। उधर रीमा को अजीब अजीब सपने आने लगे थे। हर रात वह खुद को एक पुराने जमाने की साड़ी में देखती, हवेली में घूमती और एक औरत की आवाज सुनती, मेरी मदद करो। रीमा की तबीयत बिगड़ने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसका स्वभाव अचानक बदलने लगा। कभी वह मुस्कुराते हुए कोई पुराना गीत गाने लगती, कभी अचानक चुप हो जाती और कभी कभी अपनी ही परछाई से डर जाती। अर्णव अब चिंतित हो गया। वह गया गांव के पुराने पुजारी पंडित राम नारायण के पास। पंडित जी ने जो बताया उसने सारी कहानी का रुख ही बदल दिया। रागिनी ठाकुर रणवीर सिंह की इकलौती बेटी, जिसकी शादी एक लालची जमींदार से हुई थी, लेकिन शादी के चंद दिनों बाद ही रागिनी को उसकी संपत्ति के लिए मार दिया गया, उसके ही पति के हाथों। उसकी आत्मा आज भी बदले की आग में हवेली में भटकती है, और जब कोई नवविवाहित स्त्री हवेली के करीब आती है तो उसकी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है, शायद उस शरीर के जरिए अपने कातिल को पहचान पाने के लिए। अब रीमा पूरी तरह बदल चुकी थी। वह रात के अंधेरे में हवेली की ओर खींचने लगी थी, जैसे किसी अदृश्य डोर ने उसे बांध रखा हो। एक रात बिना कुछ कहे वह हवेली की ओर चल पड़ी। अर्णव जब उसके पीछे दौड़ा तो देखा हवेली का दरवाजा अपने आप खुल रहा था। अंदर रीमा बेहोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। अब रीमा वही हरकतें करने लगी जो रागिनी किया करती थी, वही बोल, वही चाल, वही गहने पहनना, वही गीत गुनगुनाना। एक दिन उसने आदित्य को देखकर गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे मारा था। सब चौंक गए। क्या रागिनी अपने हत्यारे को पहचान गई थी, या रीमा अब पूरी तरह रागिनी बन चुकी थी? अर्णव, आदित्य और पंडित जी ने मिलकर एक अनुष्ठान की योजना बनाई जो आत्मा को सामने लाएगा और उसका सच उजागर करेगा। हवेली के अंदर एक बड़ा हवन कुंड बना। रीमा को वहां लाया गया। मंत्रों की आवाज के बीच हवेली कांपने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा, एक साथ कई आकृतियां उभरने लगी। रागिनी की आत्मा रीमा से बाहर निकल आई। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा हुआ था। पंडित जी ने आत्मा को उसके पति की कब्र दिखाने को कहा। अब उस पर उसका अपराध खुद लिखा हुआ था। रागिनी की आत्मा चीखी, मुझे इंसाफ मिला आखिरकार, और फिर वह धीरे धीरे रोशनी में समा गई। हवेली तेज धमाके के साथ गिर गई, उसकी दीवारें ढह गईं, मानो अब उसका काम पूरा हो चुका हो। रीमा को होश आया और वह अब पूरी तरह ठीक थी। अर्णव ने उसे गले लगाया और दोनों ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन जब वे कार में बैठकर गांव से निकल रहे थे, तभी पीछे शीशे में फिर वही आकृति दिखी, एक सफेद साड़ी वाली महिला। रागिनी।